अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। जी क्लास आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, टॉपिक है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड सर्कल को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 है जी, एक्सरसाइज नंबर 9.2। सबसे पहले हमने 9.2 के अंदर ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि रेलिवेंट है टू द रेक्टेंगल। पहले मैं आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखाती हूँ। ऐसी होती है रेक्टेंगल का शेप, और इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आपने कभी प्रूव करना हो कि रेक्टेंगल है कोई भी पॉइंट्स, तो उसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। आपके पास गिवन है A, B, C एंड D 4 पॉइंट्स। सोल्यूशन में हमने क्या किया, वही बात, हमने ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है एंड डी ए निकालना है। चारों साइड्स निकालनी है। और अगर आपके पास दो साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं, दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं, तो वो रेक्टेंगुलर शेप होगी। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए बी के ऊपर डिस्टेंस लगाएंगे 5 ए, ये x1 y1 और ये x2 y2 है। 5 माइनस 6 मॉड स्केयर प्लस -5 माइनस इंटू -5 मॉड स्केयर स्केयर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 5 + 6 का स्केयर, ये -5 + 5 आ जाएगा। 5 + 6 11 का स्केयर, ये 0 आ जाएगा। 11 का स्केयर हो जाएगा 121। या आप ये भी देखें 11 का स्केयर में 0 प्लस करने से पर फर्क नहीं पड़ेगा, स्केयर रूट से कैंसिल और 11 आंसर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट मेरे पास बी और सी पॉइंट्स है। इसको यूज़ करते हुए मैंने बी सी का डिस्टेंस फार्मूला लिया। 5 - 5 मॉड स्केयर प्लस -8 इंटू -5 मॉड स्केयर, स्केयर रूट 0 आ जाएगा। और ये -8 + 5 आ जाएगा। -8 + 5 -3 मॉड स्केयर से कैंसिल, और वैसे माइनस को मॉड प्लस कर देगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3, या 3 का स्केयर ले लेंगे 9, और 9 का स्केयर रूट 3 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने सी डी का डिस्टेंस लेंगे, -6 - 5 मॉड स्केयर प्लस -8 इंटू -8 मॉड स्केयर, माइनस प्लस -11 का स्केयर आ जाएगा, और -8 + 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -11 का स्केयर आ जाएगा 121, और इसका स्केयर ले लेंगे तो 11, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, डी ए का डिस्टेंस फार्मूला लेंगे, -6 मॉड स्केयर प्लस -5 इंटू -8 मॉड स्केयर, -6 + 6 -5 + 8, ये 0 आ जाएगा। और ये 3 का स्केयर आ जाएगा 9 का स्केयर 3 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 1 एंड 3 के मुताबिक मेरे पास डिस्टेंस आ गया 11, ए बी = सी डी। एंड फ्रॉम 2 एंड 4 के मुताबिक डी सी आ जाएगा डी ए। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी फॉर्म रेक्टेंगल। दोनों ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है, सो ए बी सी डी रेक्टेंगल बनाती है। नाउ हमने इस क्वेश्चन में एक तो रेक्टेंगल बनाना था, इसके अलावा हमने डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स हमने निकालनी है। डायगोनल्स हमारे पास अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स, ये वाली साइड्स जो हाईएस्ट पे हैं, ऑपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड्स ए सी और बी डी, ये डायगोनल्स हैं। इसमें से कोई एक भी हम डायगोनल साइड ले लेंगे, ए सी ले लें या बी डी ले लें। मैंने पहले ए सी साइड ले ली। इसका डिस्टेंस फार्मूले से वैल्यूज पुट की, एक पॉइंट और सी पॉइंट, और मेरे पास 11 का स्केयर -3 का स्केयर यानी 121 + 9 और स्केयर ऑफ 130 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने बी डी लिया, उसका भी 130 आ गया। तो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज स्केयर ऑफ 130। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमारे पास पैरेललोग्राम का डिस्कस करना है। हमें पीछे में रेक्टेंगल क्या था, इसमें मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम आपको बना के दिखाई है। कोई भी ट्रायंग्राम पैरेललोग्राम तब होगी, ऐसी फिगर, क्लोज फिगर पैरेललोग्राम तब होगी जिसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो। वहाँ पे रेक्टेंगल में जस्ट इक्वलिटी की बात, यहाँ पे पैरेलल की बात है। पैरेलल से मुराद कि अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, इस ए से मैं बी की तरफ जा रही हूँ, तो ऊपर मुझे डी से सी की तरफ लेंथ लेनी, ना कि सी से डी। पैरेलल मीन्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी ए बी मेरे पास डी सी साइड की इक्वल होगी, साथ साथ उसकी वो पैरेलल होगी। सी डी साइड की इक्वल नहीं होगी, बल्कि डी सी साइड की इक्वल होगी, इक्वल एंड पैरेलल होगी, सेम डायरेक्शन भी होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सोल्यूशन में यहाँ पे पॉइंट्स हैं एम एन पी एंड क्यू, 4 पॉइंट्स हैं। पहले मैंने डिस्टेंस ले लिया एन एम का, डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट की,
ये मेरे पास m के पॉइंट्स होंगे x1 y1 और n के पॉइंट्स होंगे x2 y2। वैल्यूज पुट की मैंने, और मेरे पास आ जाएगा -5 + 1 -4 आ जाएगा, और -1 -4 का स्केयर आ जाएगा 16 और -1 का आ जाएगा 1 आ जाएगा। 16 + 1 17 का स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम लिया, फिर पी क्यू डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालना। इसमें मेरे पास y -1 मोड स्केयर प्लस -2 माइनस इंटू -3 मोड स्केयर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -2 और ये वाला माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 में 3 में 2 के 1 आ जाएगा, 4 का स्केयर 16, 16 + 1 स्केयर ऑफ 17, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फिर अब हमने m क्यू डिस्टेंस लेना है डिस्टेंस फार्मूले से, x2 - x1 मोड स्केयर प्लस y2 - y मोड स्केयर। इसमें वैल्यूज पुट की 5 + 1 मोड स्केयर प्लस -2 - 4 मोड स्केयर आ जाएगा, 6 का स्केयर -6 का स्केयर 36 + 36, तो ये आ जाएगा 72 स्केयर रूट आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे पास लास्ट साइड है एन पी साइड, इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट की, तो मेरे पास 1 - -5 मोड स्केयर प्लस -3 माइनस इंटू 3 मोड स्केयर आ जाएगा। तो 1 + 5 मोड स्केयर प्लस -3 मोड स्केयर, तो ये 6 का स्केयर प्लस -6 का स्केयर 36 + 36 72 का स्केयर। इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। एन एम साइड आपको पी को इक्वल नज़र आ रही है, एम क्यू साइड आपके एन पी के इक्वल नज़र आ रही है। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो एम एन पी क्यू फॉर्म पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है तो पैरेललोग्राम बना रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसके एक सेंटर का पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जो उसके सर्कल की बाउंड्री पर है। जैसे मैंने बना के दिखा दिया, सेंटर वो पॉइंट होता है जो सर्कल के अंदर लाई करता है और उससे बाउंड्री के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, और जो कि सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस को हम रेडियस आर का नाम देते हैं। और यहाँ पे आपने डायमीटर फाइंड करना है जो कि रेडियस का डबल होता है, यानी ये पूरी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है पूरी स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगी, ये डायमीटर होगा जो कि रेडियस का क्या होगा डबल। ये भी आर है और ये भी आर हो जाएगा, आर + आर 2r हो जाएगा। सेंटर है, पॉइंट मेरे पास P है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से सी भी डिस्टेंस निकालेंगे, सी पी डिस्टेंस 1 -3 मोड स्केयर प्लस 3 - 6 मोड स्केयर, 1 + 3 मोड स्केयर प्लस 3 - 6 मोड स्केयर, 4 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर, 16 + 9 25 का स्केयर तो आ जाएगा 5। लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर की लेंथ निकालनी है, सी पी मेरे पास रेडियस आ गया जो कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, सी पी का डिस्टेंस है 5 5 2 10, तो लेंथ ऑफ डायमीटर आ गई 10। क्लियर हो गया, आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होगी। जी बच्चों, डायरी है आप लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट प्लस डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, इसको रीड भी करना है और इसको रजिस्टर पे राइट भी करना है। ठीक है, ओके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।